स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम स्किन से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली क्रीम का रिव्यू करेंगे। ये क्रीम 3 अलग अलग दवाओं का कॉम्बिनेशन है जो कि है हाइड्रोक्विनोन, ट्रिटानोन, मेमिटासोन। इन सभी मेडिसिन्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे और ये जानेंगे कि ये क्रीम किन कंडीशंस में यूज़ की जाती है, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, इसको आप किस नाम से मार्केट से बाय कर सकते हैं, इसको किन कंडीशंस में आपने अवॉइड करना है, ये सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। हाइड्रोक्विनोन ये स्किन लाइटनिंग मेडिसिन है। ये रिड्यूस करता है स्किन पे जो पिगमेंट होता है, मेलानिन होता है, उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। और स्किन पे जो सन की वजह से या किसी और वजह से जो डार्क सर्कल्स आ गए होते हैं उनको ख़त्म करने में और स्किन के कलर को लाइट करने में हेल्प करता है। मेमिटासोन एक किस्म का स्टेरॉइड है जो हमारी स्किन पे केमिकल्स होते हैं जो ईचिंग, रेडनेस या फिर सूजन का कारण बन सकते हैं, उनके अगेंस्ट काम करता है और हमारी स्किन को केमिकल से बचाता है। और ट्रिटानोन एक किस्म का विटामिन ए है जो हेल्प करता है हमारी डेड स्किन को रिमूव करने में और उसको रिन्यू करता है। इस तरह से ये तीनों मेडिसिन्स हैं जो काम करती हैं और हमारी स्किन की डार्कनेस को, ईचिंग को, सोजिश को और स्किन की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को ये तीनों मेडिसिन्स मिलके ये क्रीम ख़त्म कर देती है। तो अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। तो इस मेडिसिन में हाइड्रोक्विनोन है जो वो टिपिकल 2% इन्वॉल्व है, मेमिटासोन टिपिकल 0.1% इन्वॉल्व है और ट्रिटानोन टिपिकल 0.025%। ये तीनों साल्ट इन्वॉल्व करके ये क्रीम तैयार की गई है। तो अब बात कर लेते हैं यूजेस की। इस मेडिसिन का जो मुख्य यूज़ है वो स्किन की डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। जहाँ प्रेगनेंसी के दौरान या हार्मोनल चेंजेस के दौरान अगर आपके चेहरे पे शाइयाँ आ जाती हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो उन कंडीशंस में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें विटामिन ए, मेमिटासोन एंड हाइड्रोक्विनोन पाए जाते हैं। तो ये तीनों इन सब को ख़त्म करने के लिए ही मुख्य यूज़ किए जाते हैं। तो इसका जो मेजर यूज़ है वो आपने अपनी स्किन के डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए करना है। आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, जब सन के कांटेक्ट में आने से आपकी स्किन डल और डार्क पड़ जाती है, तो तब आप इस मेडिसिन को यूज़ करके इन सब स्किन की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। इस मेडिसिन को यूज़ करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसको मेल, फीमेल, आप पुरुष, महिला जो भी हों आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको इक्वल रिजल्ट्स देगा। तो अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आपने इस मेडिसिन को अप्लाई करने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ़ पानी से धो लेना है। उसके बाद उसको सुखा के फेस पे एक पतली परत की तरह इस क्रीम को लगा देना है। और आपने ध्यान में ये रखना है कि इस क्रीम को लगाने के बाद आपने डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में नहीं आना है, उससे इसको कुछ रिएक्शन हो जाएगी जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सनलाइट को अवॉइड करना है आपने। इसको आप मॉर्निंग के टाइम अपने चेहरे पे लगा के रख सकते हैं, लेकिन आप इसको किसी भी समय पे लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग में ऐसे इसको लगाने की सलाह दी जाती है। लेकिन आपको ये एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने इसको दिन में एक ही बार लगाना है। अगर किसी को जल्दी रिज़ल्ट चाहिए तो उन केसेस में इसको दिन में 2 बार लगाने की भी सलाह दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस की। इस मेडिसिन को यूज़ करते हुए आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने इस मेडिसिन को रेगुलर यूज़ करना है, लेकिन 30 डेज़ से ज़्यादा आपने इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है। तो इस मेडिसिन का जो यूज़ है वो 12 साल से कम उम्र के बच्चे ना करें। 12 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है वही इस क्रीम को इस्तेमाल करें। तो अगर आप इस मेडिसिन को लगातार कई महीनों तक कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहते हैं, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इस मेडिसिन में स्टेरॉइड है, वो स्टेरॉइड आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट करेगा और आपकी स्किन के लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, जैसे कि ईचिंग हो जाएगी, रेड सर्कल्स आ जाएंगे, जहाँ स्वेलिंग, इस तरह की सूजन वगैरह हो सकती है। तो इसने मैक्सिमम यूज़ वो लगातार आपने 30 डेज़ तक
करना है। ध्यान में आपने ये बात रखनी है कि अगर आपने इस क्रीम को इस्तेमाल करना रोक भी दिया है तब भी आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो थोड़ी शेड कर लेंगे अपने चेहरे पे। ऐसा नहीं कि आपने इस क्रीम को जैसे ही लगाना बंद कर दिया तो आप डायरेक्ट सनलाइट में जाना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी स्किन फिर से लाइट डार्क होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो एक प्रिकॉशन जो हम आपको मैक्सिमम अपने सारे वीडियोस में बताते हैं कि किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आपने उसकी एक्सपायरी डेट को अच्छी तरह जांच लेना है। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की। वैसे तो इस क्रीम के कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देखे गए हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। कुछ लोगों को इस क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद चेहरे पे ईचिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है या सूजन हो जाती है। तो उन केसेस से बचने के लिए आपने हिदायत के तौर पे ये बरतना है कि इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आपने थोड़ी सी क्रीम अपने हैंड के बैक साइड लगा के चेक कर लेनी है। अगर 24 आवर्स तक आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है तब आप इसको यूज़ करना जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मेडिसिन को चेहरे पे लगाते हो और अगर आपको ये ईचिंग, रेडनेस या सूजन इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत इस मेडिसिन को लगाना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। तो उसके बाद ही आप इस मेडिसिन को लगाना इस्तेमाल करिए। कई लोगों को एलर्जी वगैरह हो जाती है या रिएक्शन हो जाती है, उनकी स्किन ही ऐसी होती है तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अदरवाइज़ ये एक नॉर्मल स्टेरॉइड है तो ये आपके लिए कोई मेजर इशू नहीं लाने वाला। तो अगर बात करें हम प्राइस की तो ये 25 ग्राम की ये क्रीम आपको 155 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर इस क्रीम के रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।